विलिस्का, यूनाइटेड स्टेट्स के छोटे से कस्बे की एक पुरसुकून रिहायशी गली में एक पुराना और सफ़ेद घर मौजूद है। तारीख, शाम, रोशनी और आवाज़ों का ना होना इस बात की तरफ इशारा करता था कि ये घर दूसरे घरों से काफ़ी मुख्तलिफ है। करीब से मुआयना करने पर यह पता चलता है कि इस घर की खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद हैं। घर के पीछे मौजूद आउट हाउस था, यानी वो जगह जो घर से अलहदा होती थी और टॉयलेट के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस घर और आउट हाउस को देखकर ये अंदाज़ा होता था कि ये घर 21वीं सदी का नहीं है, बल्कि किसी और दौर का है और किसी और दौर की कहानी से ताल्लुक़ रखता है। धुंध में चलते हुए जब आप इस घर के करीब पहुंचते हैं तो लिखा हुआ मिलता है, ये एक कत्ल घर है। दीवारों पर आज भी कातिल या कातिलों की शनाख्त के निशानात मिलते हैं, जिन्होंने 10 जून 1912 को जोशिया मोर की पूरी फैमिली और उनके घर ठहरे 2 मेहमानों को कत्ल कर दिया था। पूरे 100 साल तक इस घर के पुरस्कार राज टूरिस्ट और विजिटर्स को इस घर के दरवाजे तक लाते रहे। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप इस घर के सामने खड़े होते हैं तो ये घर आपको 100 साल पीछे ले जाता है और ऐसा मालूम होता है कि ये घर अपने अंदर होने वाले जुल्म की दास्तान खुद सुना रहा है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम्स ने भी इस घर का दौरा किया। इन्होंने गैर मामूली हरकत का ऑडियो, वीडियो और फोटोग्राफी सबूत मिले हैं। आज भी इस घर से बच्चों के दर्द से सिसकने की आवाज़ें आती हैं और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को कुछ अहम सबूत भी मिले, जैसे गिरते लैंप, चलती सीढ़ियाँ और उड़ती हुई चीज़ें। और इन इन्वेस्टिगेशन ने ये साबित किया है कि बदरूहें इस घर में मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पूरी देखें। मैं रिसर्चर महशार आज आपको विलिस्का एक्स मर्डर केस के बारे में तफसील से आगाह करूंगी और ये केस तकरीबन 100 साल तक अनसॉल्व मिस्ट्री ही रहा। ये कहानी है मोर फैमिली की, जिसमें 6 फैमिली मेंबर्स थे। जोशिया, जिसकी उम्र 43 इयर्स थी, सारा, जिनकी उम्र 39 इयर्स थी, और इनके 4 बच्चे, हरमन 11 साल, मैरी 10 साल, ऑर्थर 7 साल और पॉल 5 साल का था। ये फैमिली अपनी बरादरी में मशहूर व मारूफ थी। 9 जून 1912 को इनकी छोटी बेटी मैरी ने 2 मेहमानों को इस घर में ठहरने की दावत दी। इसी दिन शाम को इस फैमिली ने चिल्ड्रन डे प्रोग्राम अटेंड किया और ये प्रोग्राम इस घर की मालकिन सारा ने ही अरेंज किया था। प्रोग्राम रात के 9:30 बजे ख़त्म हुआ और 2 मेहमान तकरीबन 10 बजे इस घर में आए। अगले दिन सुबह 7 बजे नेबर्स ने नोटिस किया कि ये फैमिली आज सुबह से घर से बाहर नहीं निकली। इन्होंने दरवाज़ा खटकाया पर किसी ने जवाब नहीं दिया। पड़ोसियों ने इस घर के मालिक जोशिया के भाई को इन्फॉर्म किया। इसके भाई के पास इस घर की डुप्लीकेट चाबी थी। जब वो दाखिल हुआ तो वो देखता है कि गेस्ट बेडरूम में इन 2 मेहमान लड़कियों की लाशें थी। ऐसा मालूम होता है कि इन दोनों को कुल्हाड़े के वार से कत्ल किया गया। फौरन ही इन्होंने पीस ऑफिसर और विलिस्का को बुलाया, जिसका नाम हॉर्टन था। हॉर्टन ने जब पूरा घर इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम हुआ कि पूरी मोर फैमिली और दोनों मेहमान ने इस घर में मौजूद सबको कत्ल कर दिया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि वो मर्डर वेपन किसी और का नहीं बल्कि खुद घर के मालिक जोशिया का था, जो कि खुद भी कत्ल हो गया था और ये मर्डर वेपन पुलिस को गेस्ट रूम से ही मिला था। डॉक्टर्स के मुताबिक ये कत्ल सुबह के 9 बजे हुआ और घर में बने हुए एटक पर 2 सिगरेटें भी मिली हैं। ऐसा मालूम होता है कि कातिल ने पहले इंतज़ार किया कि मोर फैमिली और मेहमान सो जाएं। सबसे पहले कातिल मास्टर बेडरूम की तरफ आया, जहां जोशिया और उसकी वाइफ सारा सो रहे थे। ये भी नोटिस किया गया कि जोशिया पर सबसे ज़्यादा बेदर्दी से वार किया गया और इसका पूरा चेहरा ही मस्क कर दिया गया और आंखें भी मौजूद नहीं थी। इनके 4 बच्चों को सिर पर वार करके मारा गया। कातिल ने ये एक अजीबोगरीब हरकत की।
बच्चों को मार देने के बाद कातिल फिर से इसी मास्टर बेडरूम की तरफ आया और फिर से मरे हुए जोशिया मोर पर वार किया। ये बात ऐसे मालूम होती है कि कातिल के खून आलूद पैरों के निशान इस मास्टर बेडरूम की तरफ जाते और आते हुए मिले। इसके बाद कातिल ने सीढ़ियां उतरकर इन दोनों गेस्ट बच्चियों को भी कत्ल कर दिया, जिनका नाम एना और लेना था। इन्वेस्टिगेटर्स का ये मानना है कि कत्ल के वक्त सब सो रहे थे सिवाय लेना के, क्योंकि ऐसा सबूत मिलता है कि लेना ने आगे से कातिल को रोकने की कोशिश भी की, क्योंकि लेना की बॉडी पर डिफेंसिव वाउंड भी पाए गए और कातिलों ने लेना को सेक्सुअली मॉलेस्ट भी किया। हालांकि इस कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह तो नहीं था, पर इस वाक्य की पहली विटनेस मैरी पेचका थी, जो कि इस घर के बराबर वाले घर में रहती थी। मैरी की मोर फैमिली से मुलाकात चर्च में भी हुई थी और मैरी के मुताबिक इसने इस घर में कोई शोर की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। सुबह 5 से 6 के दरमियान मैरी कपड़े सुखाने की घर से यार्ड की तरफ आई और नोटिस किया कि घर के इर्द गिर्द अजीब सी खामोशी है और ये फैमिली जो कि रोज़ जल्दी उठ जाया करती थी आज नहीं उठी। इस फैमिली को उठाने की गर्ज से मैरी ने मुर्गियों और घोड़ों का दरवाज़ा खोल दिया ताकि इसके शोर से ये फैमिली बाहर आए, पर ऐसा कुछ ना हुआ। इसके फौरन बाद मैरी ने जोशिया के भाई को इन्फॉर्म किया। इस वाक़ये का दूसरा गवाह एड सैली था, जो कि जोशिया के स्टोर पर नौकर था। 10 जून की सुबह जोशिया के भाई ने इस नौकर को टेलीफोन कॉल की कि क्या जोशिया स्टोर पर आया है और क्या वो जानता है कि जोशिया कहाँ है। सैली ने कहा मुमकिन है कि वो अपने फादर के घर गया हो। इसके बाद जोशिया की मदर ने भी कंफर्म किया कि वो घर पर नहीं है। इसके बाद सैली को मैरी, जो कि इस फैमिली की नेबर थी, इसकी फ़ोन कॉल रिसीव हुई कि जोशिया स्टोर पर है क्योंकि इसकी मुर्गियां और घोड़े भूखे हैं। इसके बाद सैली फ़ौरन मर्डर होम पर पहुंचा और इसके बाद जोशिया का भाई और नेबर सबसे पहले घर के अंदर दाखिल हुए और जैसे ही उन्होंने चारों तरफ खून देखा तो वो फ़ौरन घर से निकल गए।